दोस्तों, मुजफ्फरपुर ज़िला के सकरा ब्लॉक में हूँ इस वक्त। यहाँ पर मैं एक जगह पे आया हूँ जहाँ पे बकरी पालन के साथ साथ मछली पालन भी हो रहा है और बड़ा ही भव्य जगह है, खुला स्पेस है। यहाँ पे बड़ी बड़ी तालाबें हैं और बहुत सारी बकरियाँ हैं। तकरीबन 65 बकरियों का फार्म यहाँ पर चल रहा है और हमारे साथ जुड़े हैं सर हैं जो कि ये सारा देख रहे हैं। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। आपके क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि रंजन हुआ अच्छा, और हमने पढ़ाई लिखाई एग्रीकल्चर से ही किया है। एमएससी तक की पढ़ाई लिखाई की है। एग्रीकल्चर से आपने किया है? जी जी जी। अच्छा, और उसके बाद 8 साल से मछली पालन कर रहे हैं। 8 साल पुराना ये मछली पालन का व्यवसाय है आप लोगों का? जी जी। वाह, 2 एकड़ से शुरुआत किए, हाँ। फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते आज 30 एकड़ पे। वहाँ पे ये मतलब 30 एकड़ में आप लोग यहाँ पे मछली पालन कर रहे हैं? जी जी सर। शानदार शानदार सर। और मछली पालन के बाद आप लोगों ने स्विच किया है अभी इस बकरी पालन में? अलग अलग चीज़ ट्राई करते रहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर कुछ साइड इनकम के लिए करते रहे। जी। फिर उसके साथ साथ अभी जैसे बकरी पालन देखिए, इससे पहले बत्तख पालन किए थे। जी। ओहो, चलिए मछली पालन पे तो सर आपका अलग एपिसोड में बनाऊंगा। बहरहाल मैं सुधीर सर के साथ आया हूँ यहाँ पर गोट फार्मिंग विजिट में, क्योंकि उनके साथ अक्सर यात्राएं होती हैं हमारी। तो अभी जो थोड़ा सा अपने गोट फार्म का जो स्टेटस है सर वो बताएं, कितनी टोटल संख्या है और यहाँ पर किस किस ब्रीड की बकरियाँ पाल रहे हैं? 1 साल से सर हमारा बकरी पालन का व्यवसाय शुरू हुआ है। अभी लगभग 70 के आसपास हमारे पास बकरी है और 50 अभी प्रेग्नेंट बकरी है। उसमें से 50 प्रेग्नेंट बकरी है सर? जी। अभी मेरा कुछ प्रॉब्लम आया था, जो सुधीर सर से बीच में बात हुआ था एबॉर्शन अच्छा का, जी। तो उसमें 17-18 बकरी एबॉर्ट कर ली थी। अच्छा और उसके अलावा अभी फिर सब टोटल प्रेग्नेंट भी हो गई, सबको एक अच्छा। सपारा वगैरह चला के, मेडिसिन वगैरह चला के, सबको सफाई वफाई करा के, और फिर से दोबारा सब 35 से 40 दिन में दोबारा सब प्रेग्नेंट हो गई है। अरे वाह! तो सुधीर सर से क्या मतलब आपने ट्रेनिंग लिया या फिर यूट्यूब के जरिए संपर्क हुआ? आप ही के माध्यम से वीडियो देखा फिर जी, संपर्क जी, किया? वीडियो तो देखते ही रहते हैं सर यूट्यूब पे। अच्छा, क्या अच्छी लगती है वीडियो उनकी? जी जी, बहुत सारा, बहुत कुछ इम्प्लीमेंट भी किए हैं। जी। जैसे एक सपारा पहले हम लोग 1-2 दिन देते थे, हाँ, अब उसको देना शुरू किए हैं 8 दिन 10 दिन चला देते हैं, हम्म। तो उससे सफैया बिल्कुल हो जाता है, फिर प्रेगनेंसी होने में आसान रहता है, जल्द प्रेग्नेंट हो जाती है। अच्छा। तो कुछ कुछ फ़ायदेमंद है। जैसे ठंड में अभी ठंड लग गया था, तो उसको लहसुन और तेल गर्म करके सिरिंज से 20 ml 10 ml 15 ml, छोटा बकरी है तो 10 ml, बड़ा है तो ब्रीडर को जैसे 30 ml दे दिए। 24 घंटे में एकदम फिट है, बिल्कुल सर्दी एकदम बिल्कुल ख़त्म। बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ पे ठंडक भी ज़्यादा रहती होगी। जी जी। अब आसपास शहर से तो यहाँ 5-7 डिग्री टेम्परेचर तो बिल्कुल कम ही रहता है हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा सर, ये बताएं कि 70 बकरियां अभी फिलहाल प्रेजेंट है। जब आप लोगों ने गुड फार्मिंग शुरू किया था तो जो सामने मैं शेड देख रहा हूँ, तो शेड में कितनी बकरियां लाए थे? सर अब शुरुआत खरीदते गया, बढ़ते गया, फिर अपना बच्चा भी आते गया, वैसे करते करते बढ़ते चला गया है। कुछ इसमें तभी ठंड आया तो कुछ कम भी कर लिए हैं, खसी वगैरह जो बड़े इसमें सारे ब्लैक बंगाल ही मोस्टली मुझे दिख रहे हैं। ने टोटल ब्लैक बंगाली हैं। अब मतलब जैसे अनुभव आना, उसके बाद अब कुछ भी ट्राई करेंगे। तो अभी अब खरीदने का प्लान चल रहा है, हम लोग खरीदेंगे अभी। अच्छा। बड़े नस्ल पे अब शुरू होगा कारोबार हम लोग का। शेड कितने बाई कितने का डाला है सर? सर शेड अभी 1200 स्क्वायर फीट का मेरा है। 1200 स्क्वायर फीट का है जी। 60 बाई 20 का। और अंदर मैंने देखा बड़े ही कम खर्चे में आपने सारे, मतलब जितना कम से कम हो सके आपने कोशिश किया है। बांस वगैरह का कटवा करके वो आपने घेरा डाला। चलिए, स्टार्टअप है, शुरुआत है तो भाई चलेगा। और ये बताएं सर कि अभी फ़िलहाल जो प्रॉब्लम आ रही है जिसके चलते जो सुधीर सर भी यहाँ पे आए हैं आपका इस फार्म को मुआयना करने के लिए, अभी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? वही एबॉर्शन वाली? वो तो ठीक हो गया सर, अभी नए बच्चे आ रहे हैं, बिल्कुल आपको बच्चे अभी दिखाए हैं। तो वो सब उसके बाद अभी जस्ट आए हैं, अभी 15-20 दिन पहले बच्चे आए हैं। अच्छा। और शुरुआत में 17-18 बकरी का अबॉर्ट हुआ, उसके बाद जो था सब ठीक है अब। अच्छा। हाँ। अभी बेचने का तो सर अनुभव प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अब इसके बाद से अब आएगा। खसी वगैरह बेचे हैं हम, साथ साथ खसी भी खरीद लिए थे। अच्छा। जैसे मैं बकरी खरीदे थे ये वीडियो देखने का ये सब फायदा था। तो हम साथ साथ खसी भी खरीदते गए। अच्छा। जो मिला खरीदते गए। तो खसी वगैरह था अभी 27 किलो 28 किलो के साइज में। अब ठंड आ रहा था, अच्छा। वेट गेन कराना, निकाल लिए कुछ। तो ये इलाका तो सर पूरा हरा भरा है। जी। तो ये जो बकरियां हैं इसी तरह से जो अभी देख रहा हूँ कि चर रही हैं, तो क्या कम्प्लीटली चराई पे या फिर कुछ खिलाते पिलाते भी अंदर? 100% चराई पे ही रहता है। 100%? 100% भूसा चोकर मन किया, कभी स्टाफ नहीं है तो दे दिए। हाँ, और नहीं तो चराई, पेड़ पौधा देख रहे हैं, पत्ती कटवा के डलवा दिए। वाह। और अभी जैसे अभी ये 4 महीना थोड़ा सा दिक्कत है, फसल लग गया है, नहीं तो बाद बाकी 8 महीना ग्रेजिंग के लिए कहीं चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बड़ा प्लस पॉइंट है आप लोगों बहुत के प्लस लिए। पॉइंट है सर। और अभी भी हमको
चराई के लिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास 30 बीघा तालाब उधर है, उधर का सेटअप और भव्य है जी। तो जाती है अपना, घूमती रहती है, स्टाफ भी अपना गया बैठा रहा, चल रही है। क्या बात है। देखिए 30 एकड़ का तालाब और साथ में गोट फार्मिंग शुरुआत कर देना, ये कॉम्बिनेशन बड़ा ही मुझे भी बड़ा ज़बरदस्त दिखा यहाँ पे। और अभी तो चलिए शुरुआत है, तो 70 बकरियाँ हैं, जिस हिसाब से इनकी 50 बकरी प्रेग्नेंट है, तो आप समझ लीजिए 2-2 बच्चा भी देगी तो 100 हो जाने वाली जी है। जी जी जी। और अगले बार में आएंगे तो इसको मेरा प्लानिंग चल रहा है, वहाँ पूरा सेट बनाएंगे। अभी तो इसको मतलब ट्रायल रूप में है, जी। इसको विस्तार इस साल कर देंगे जी, और उम्मीद है कि जो गलती हो गई थी, सुधीर सर ने जरूर सही सलाह दिया होगा। हो सकता है इस बार आपके बच्चे ना मरे और वो ग्रो कर जाएं। जी जी बिल्कुल सर, अनुभव से सब कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं, जो बकरी की मंगनी है उसको भी तालाब वगैरह में फेंकते हैं क्या? हाँ फेंकते हैं। फेंकते हैं। अच्छा, क्या वाकई वो मछलियों के लिए उस वो मंगनी जो है वो मछलियाँ खाती हैं क्या? देखिए, डिजॉल्व होता है उसमें? मछली पालने के लिए पानी पालना जरूरी है अच्छा जी, सबसे ये पहले। बड़ा अच्छी बात कही आपने। अगर पानी पाल लिया तो मछली तो पल ही जाएगा। अच्छा, जी। जी। तो पानी पालने के लिए मेन चीज़ है जू प्लांटन, फाइटोप्लांटन, हम्म जो मछली को, जैसे बकरी है हम्म इसका स्वभाव है चरना, हम्म मछली है उसका स्वभाव है पानी में इधर उधर मुंह मारना। हम्म तो जब वो मुंह चलाएगी पानी में, अगर उसको कुछ मिलेगा एनर्जेटिक चीज़, बिल्कुल चाव से खाएगी। हम्म, आप अगर कितना भी मेंटेन कीजिएगा, जी तो आप खाना दीजिएगा तो एक FCR होता है, उतना ही खिला सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा खिलाएंगे तो आपको लॉस होगा, आप प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो आपको नेचुरल जो प्लांटन, जू प्लांटन, फाइटोप्लांटन अगर बढ़ाना है तो उसके लिए मैग्नी, मतलब ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में आप गोबर से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कंपोजिशन, बकरी के मैग्नी में थोड़ा कंपोजिशन और ज़्यादा ही है, तो कम ही डालना पड़ता है जी। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ अग्रसर हों और ये कॉम्बिनेशन अगर रखें, मछली फार्मिंग के साथ साथ जो है, मतलब फिश फार्मिंग के साथ साथ गुड फार्मिंग भी, तो बुरा नहीं है। नहीं नहीं, बहुत 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 फायदेमंद है। मछली में आपको काम ही नहीं है, मछली में काम महीने में एक बार गोबर डालना है, रोज जाके एक बोरा, मतलब जो भी दाना का एक कंपोजिशन है एक बार डाल देना है, जी। फिर फ्री हैं आप। सही बात। सुबह में 10 मिनट का काम है, शाम में 10 मिनट का काम है मछली में। सही बात है। हार्वेस्ट करने के लिए दूसरा ही आदमी आके हार्वेस्ट करता है, खुद करना भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेबर कुछ कर नहीं रहा है, तो लेबर जो है कर रहा है ये भी। और जो बकरी का शेड बना है उसमें भी एक अपना छोटा कमरा बना दे, दूर से देखते रहे, दोनों चल रहा है एकदम। जी जी क्या? जी जी। अभी CCTV कैमरा वगैरह जी। ये सब इस बार अभी लगेगा। अच्छा जी। बहुत बढ़िया। और ये जो है, आप यहाँ पे देख रेख में कितने लोग हैं यहाँ पे अभी? अभी सर 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। हाँ, अच्छा, एक और व्यक्ति जो वहाँ मिले थे वो कौन है? वो खेती कर रहे हैं, ये अच्छा। तंबाकू की खेती है। तंबाकू की खेती जी है। जी, तंबाकू की खेती आपकी भी खेत है जी यहाँ जी, पे? मैं तंबाकू की खेती हम ही लगाए हुए हैं सर। अच्छा, आपकी तंबाकू की भी खेती होती है? देखिए भाई। लगाए थे, हाँ, तो उतना मार्जिन न रहा नहीं, तो इस बार हाँ। तंबाकू लगा दिए हैं। एक्सपेरिमेंट चलता रहता है सर। चलिए, तो बहुत बढ़िया लगा सर। और एक मछली पालन में थोड़ा सा, ये जो मछली आप पाल रहे हैं सर, तो 1 एकड़ पे आपकी क्या उपज हो रही है मछली की? सर लगभग हम नेचुरल फीड ज़्यादा डालते हैं, मतलब 30% हम डालते हैं फ्लोटिंग फीड, 70% का जो मेरा खर्च है वो नेचुरल फीड पे ही चलता है। जी। तो एवरेज मान के चलिए तो हमको 15 कुंटल 17 कुंटल मिल जाता है सर। कौन सा IMC वगैरह? IMC पालते हैं। और उसमें ग्रास का आप ज़्यादा पालते हैं, कतला ज़्यादा पालते हैं, रो थोड़ा कम पालते हैं, उसका ग्रोथ थोड़ा बढ़वार कम रहता है। जी जी जी। वाह, क्या बात है भाई। देख सकते हैं चारों तरफ जो है तालाब ही तालाब है, और हम लोग एकदम बीच मेड़ पे खड़े हुए हैं, जगह है नहीं चलने फिरने की बहुत ज़्यादा, इसलिए सर से बड़ा ही जी आगे चला जाए, जगह है क्या उधर? आइए आइए सर, आइए। तो इस तरह का जो है, आप भी अगर चाहें तो बकरी पालन के साथ साथ मछली पालन भी शुरू कर सकते हैं। और ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 30 एकड़ में मछली पालन करना कोई मजाक नहीं है। और उसके साथ साथ भी है, अब देखिए आगे चल करके जो है इनका बकरी पालन कितना ग्रो करता है। पहला साल तो गुजर गया है, और दूसरे साल में जैसा कि लग रहा है अच्छा करने की उम्मीद है। तो अभी तो सर ठंडा कुछ ज़्यादा है, तो अभी रातों में बकरियों के साथ, मतलब इनको ठंडा नहीं लगता? तालाब के किनारे है, क्या व्यवस्था रखा है ठंडा से बचने के लिए? सर 100 वाट का बॉल लगा हुआ है, अच्छा। और पोला आथी दे देते हैं, क्या मैग्नी को जलवा देते हैं, घूर का व्यवस्था, धुंध हो जाता है, पूरा एकदम भरा रहता है। टेम्परेचर जो 18-19 डिग्री टेम्परेचर प्लस मेंटेन करके रखते हैं। पर्दे भी आपने डाल रखे हैं, सब रात को गिरा देते हैं? जी जी जी। ठंड में ये चीज़ें जो हैं उपाय आप भी रखें, और इस तरह से अगर करेंगे तो सिक्योर रहेगा। तो और कोई परेशानी तो नहीं आ रही है नहीं सर? सर, कोई परेशानी नहीं आया है। ये ग्रेजिंग पे रखने का एक बेनिफिट ये है कि कोई परेशानी नहीं आता है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ी बहुत आई सर्दी खांसी 1-2 को, तो उसको दवा दे दवा दे जी।
चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामना, और उम्मीद करता हूँ सर कि बकरी पालन में भी जिस तरह से मछली पालन में आप लोगों ने एक नाम हासिल किया है, बकरी पालन में भी करें। और अगली बार जब बात करेंगे सर तो मछली पालन पे भी थोड़ा सा आप देंगे जो अपना एक्सपीरियंस है। आपको हम इनवाइट करेंगे मार्च अप्रैल, अभी तो मेरा सीजन खत्म हो गया, 90% मछली हार्वेस्ट है। जी। तालाब में भी 10-20% पानी बचा हुआ है, इसको सुखाएंगे, अभी 1 महीना इसमें धूप लगेगा, फरवरी के बाद फिर नया स्टॉक होगा अच्छा अच्छा, और वो चलेगा फिर अक्टूबर तक चलेगा। चलिए उसी समय आऊँ मैं। जी सर, है ना? आप अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में कभी भी आइए, चलिए, तो बिल्कुल मछली का एक अच्छा जी, सब कुछ किसानों सेटअप के लिए एक अच्छा रहेगा। जी 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 जी। क्योंकि अनुभवी आदमी से ही आदमी सीखता है। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक्स। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।